दिसंबर की सर्द रात थी। मेजर अर्जुन मेहता अपनी पलटन के साथ बांग्लादेश की सीमा के पास एक छोटे से बंकर में छिपे बैठे थे। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध अपने चरम पर था। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने दुश्मन की सीमा में कई किलोमीटर अंदर तक सफलता से कदम रखा था, लेकिन जीत जितनी पास लगती, उतनी ही खून और आंसुओं की कीमत लगती। उनकी जेब में एक खत था, पत्नी मीरा का लिखा हुआ। वह खत उन्होंने न जाने कितनी बार पढ़ा था। उसमें उनके बेटे आरव की बातें थीं, गांव की छोटी बड़ी खबरें और मीरा की दुआएं। तुम जल्दी लौट आओ। आरव अब 50 तक गिनती कर सकता है और तुम्हें सुनाना चाहता है। खत से मीरा की हल्की चंदन की खुशबू अब भी महसूस होती थी। उस सुबह उन्हें एक नया आदेश मिला। जेसोर के पास एक छोटे लेकिन रणनीतिक गांव पर कब्जा करना था। जानकारी के अनुसार वहां पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी सीमित थी, लेकिन अर्जुन को यकीन था कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। उसी गांव के एक छोर पर पाकिस्तानी सेना के कप्तान यूसुफ खान भी युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे। उनकी आंखों में थकावट थी, लेकिन दिल में जंग लड़ने का जुनून अब भी जिंदा था। उन्हें पता था कि भारतीय सेना तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वह गांव को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। उनके पास केवल 20 ही जवान थे, सीमित हथियार और ना के बराबर आपूर्ति। फिर भी उन्होंने गांव की गलियों में मोर्चा संभाल रखा था। यूसुफ की जेब में भी एक खत था, उसकी बहन फरीदा का, जो लाहौर में रहती थी। भाईजान, अम्मी हर रोज तुम्हारी सलामती की दुआ करती हैं। लौट आओ, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। खत की हर लाइन जैसे यूसुफ की रगों में हौसला भर देती। रात 2 बजे भारतीय सेना ने हमला शुरू किया। मेजर अर्जुन ने 2 टुकड़ियों में बंटकर गांव को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई। गोलीबारी शुरू हुई और आसमान बारूद की गंध से भर गया। कई घंटे तक लड़ाई चली। दोनों ओर से जवान गिरते रहे, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। तभी अर्जुन की नजर एक मस्जिद के पास छिपे एक दुश्मन सैनिक पर पड़ी। उन्होंने संकेत किया, गोली चलाने का। लेकिन तभी वह जवान भागा नहीं, बल्कि घायल एक बच्चे को गोद में उठाकर बाहर लाने लगा। अर्जुन ने गोली नहीं चलाई, वह पल अलग था। एक सैनिक जो शायद अभी चंद मिनट पहले दुश्मन था, अब इंसान बन गया था। उस सैनिक ने बच्चे को जमीन पर लिटाया, और तभी एक गोली उसकी पीठ में लगी। अर्जुन दौड़ पड़े। वह पाकिस्तानी सैनिक जमीन पर गिर चुका था। कप्तान यूसुफ खान। पानी। यूसुफ की आवाज धीमी थी। अर्जुन ने पानी की बोतल उसके होठों से लगाई। यूसुफ की आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उस बच्चे को बचा लिया? यूसुफ ने पूछा। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। तो लड़ाई का मकसद पूरा हुआ, कहकर यूसुफ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अर्जुन ने युद्ध जीत लिया था। गांव भारतीय सेना के कब्जे में था, लेकिन उस रात की जीत की खुशी फीकी थी। युद्ध में जीत और हार के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती है, और कभी-कभी दुश्मन की बहादुरी अपने साथी से बढ़कर लगती है। जैसे ही शांति समझौते की खबर आई, अर्जुन ने यूसुफ का खत और पहचान पत्र संभाल कर रख लिया। कुछ महीनों बाद जब वह घर लौटा, तो आरव सच में 50 तक गिनती गिना पाया। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। एक दिन अर्जुन ने यूसुफ का खत लाहौर भेज दिया, एक नए खत के साथ, जिसमें लिखा था, मैंने आपके बेटे को नहीं जाना था, लेकिन उस दिन मैंने एक बहादुर इंसान को देखा जो एक मासूम की जान बचाने के लिए अपनी जान दे गया। यह खत आपकी यादों को जिंदा रखने के लिए है।